हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 12। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन जंगकोक की तरफ अपनी कोल्ड आई से देखता है और उसे घूरते हुए कहता है, शट अप जंगकोक प्लीज। मैं पहले से ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। योंगी को कब से होश नहीं आया। वो ऐसे ही लेटा हुआ है और तुम्हें अभी जोक सूझ रहा है। जंगकोक स्माइल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बट तुमने उसके साथ कुछ ज्यादा ही। और ये कह के वो हंसने लगता है। जंगकोक रूम से बाहर निकल जाता है। अब जिमिन योंगी के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है और उसके सॉफ्ट हैंड को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसे प्यार से सहलाने लगता है और कहता है, बेबी बॉय तुमने ये क्यों किया? तुम अगर कल मेरी सारी बातों को प्यार से मान जाते तो मैं तुम्हारे साथ इतना हार्ड नहीं होता और मैं भी आज तुम बिल्कुल ठीक होते। पर तुम्हें स्टबर्न बनना है और जिद करना है। आई लव यू बेबी, तुम ये क्यों नहीं समझते हो? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें ऐसे देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट मैं क्या कर सकता हूँ? तुम प्यार से कोई भी बात मानना भी तो नहीं चाहते हो। सो मुझे तुम्हारे साथ हार्ड बनना पड़ता है। ना चाहते हुए भी मुझे वो करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहता। चलो अब जल्दी से उठ जाओ और मुझसे बात करो। तुम ऐसे चुपचाप लेटे हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। दूसरी तरफ जंगकोक गार्ड को प्रिस्क्रिप्शन देकर उसे मेडिसिन लाने के लिए बोलता है। गार्ड जो वहां से चला जाता है। जंगकोक अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर तायांग का वेट करने लगता है। सर्वेंट जंगकोक के पास आकर कहता है, बॉस क्या मैं ब्रेकफास्ट सर्व कर दूं? जंगकोक कहता है, नो नीड, मैं अभी अपने हस्बैंड और अपने ह्यूंग का वेट कर रहा हूँ। तो जब वो आ जाएंगे मैं तभी उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करूँगा, ओके? और क्या मॉम ने ब्रेकफास्ट कर लिया? सर्वेंट कहता है, यस बॉस, उन्होंने अपने रूम में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। और उन्होंने कहा है, जंगकोक सर जब अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लें तो वो उनसे मिल लें। उन्हें आपसे में भी कोई बात करनी है और इसीलिए उन्होंने आपको अपने रूम में बुलवाया है। जंगकुक कह के अपनी सीट से उठ जाता है और सीधा अपने मॉम के रूम में चला जाता है। योंगी को अब स्लोली होश आ रहा था। वो मूव करने लगता है और स्लोली अपनी आईज ओपन करके देखता है। वो अपने सामने जिमिन को देखकर डर जाता है और अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाकर बेड पर उठकर बैठने की ट्राई करता है। बट वो ऐसा नहीं कर पाता। उसकी फुल बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसीलिए वो वापस फिर से लेट जाता है। बट वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और जिमिन से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा फेस नहीं देखना। जिमिन योंगी के ऐसा करने पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। योंगी से कहता है, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं कब से तुम्हारे होश में आने का वेट कर रहा था और तुम हो जो सेंस में आते ही मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ? आई एम सॉरी मैंने तुम्हें फोर्स किया, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा तुम्हारे साथ। तुम अगर प्यार से मान जाते तो ये सब नहीं होता और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। जिमिन अपने गुस्से को शांत करते हुए स्माइल करते हुए उससे कहता है, चलो अब तुम उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ। आओ मैं तुम्हें वॉशरूम में जाने के लिए हेल्प कर देता हूँ। तुम जल्दी से बात ले लो और उठकर
बात लेने के बाद रेडी होकर तुम कुछ खा लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कुछ खाने के बाद ही मेडिसिन लेनी है, तो प्लीज़ अब जल्दी से उठ जाओ। योंगी गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं यहीं ठीक हूँ और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हो? जिमिन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी और ना ही तुम्हें जाने दूँगा। अब तुम मेरे साथ इस टोन में बात करना छोड़ दो, ओके? वरना ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। बेबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? आओ, चलो मेरे साथ और फ्रेश हो जाओ। योंगी उसके साथ नहीं जाना चाहता था, बट जिमिन फोर्सफुली उसे अपने आर्म्स में कैरी करते हुए उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और अंदर जाकर वो उसे फ्लोर पर स्लोली खड़ा कर देता है और टब को वार्म वाटर से फुल फिल करने के बाद उसे लेकर टब में आ जाता है और अब वो उसे शावर लेने में हेल्प करता है। वॉशरूम से बाहर आकर जिमिन योंगी को क्लोथ्स वेयर करने में भी हेल्प करता है। योंगी जिमिन को रोकने की ट्राई कर रहा था। वो कहता है, प्लीज़ मैं अपनी हेल्प खुद कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ गो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते ही हो तो प्लीज़ लीव मी अलोन। जिमिन योंगी की शर्ट के बटन क्लोज करते हुए कहता है, शट अप बेबी बॉय, मैं अगर चाहूँ तो अभी यहीं दोबारा फिर से वही सब तुम्हारे साथ कर सकता हूँ जो मैंने कल रात में किया था। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ, तो अपने माउथ को बंद रखो, ओके? और जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। योंगी गुस्से में कहता है, तुम और कुछ कर भी क्या सकते हो? हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दोबारा फोर्स कर सकते हो, तुम इसके अलावा कर भी क्या सकते हो? जिमिन योंगी के चिन को टाइटली होल्ड करके उससे कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने शायद ठीक से सुना नहीं, क्या तुम मुझे दोबारा वही सब रिपीट करके बता सकते हो कि अभी तुमने क्या कहा? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं एक माफिया हूँ और मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हम दोनों हस्बैंड्स हैं और मैंने तुम्हें कब फोर्स किया? हाँ, मैंने तुमसे शादी की है और शादी के बाद जो कपल्स के बीच होता है मैंने बस वही तुम्हारे साथ किया है। और तुम अगर चाहते तो मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते थे और हम दोनों इसे एंजॉय कर सकते थे, बट तुमने इसे अपने लिए एक हेल बना दिया। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा तुम पर फुल राइट है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप बेड पर बैठो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ओके? अदरवाइज तुम नहीं जानते कि तुम्हें फोर्स करने के अलावा भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और ये कह के वो उसके चिन को छोड़ देता है। योंगी जिमिन की बातों को सुन के उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। जिमिन कहता है, क्या हुआ? इतने प्यार से तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता और वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है। जिमिन अपने सर्वेंट के पास कॉल करके उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रूम में लेकर आने के लिए कहता है। सर्वेंट यस सर कह के कॉल कट कर देता है और उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके लेकर उनके रूम में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जब अपनी मॉम के रूम में पहुंचा, वो देखता है उसकी मॉम पीसफुली सो रही हैं। वो उन्हें उठाने की ट्राई नहीं करता, वो काउच पर बैठ जाता है और अपने मॉम के नींद से उठने का वेट करने लगता है। काफ़ी देर वेट करने के बाद
जब उसकी मॉम अपनी नींद से नहीं उठती। जंगकुक सोचता है मे बी मॉम रात में ठीक से सोई नहीं और इसीलिए वो अभी सो रही हैं, तो मैं इनसे बाद में आकर बात कर लूँगा, अभी मुझे चलना चाहिए। और ये कह के वो रूम से निकल जाता है। जंगकुक लिविंग एरिया में जाकर बैठ जाता है और काउच पर बैठकर वो अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लगता है। जंगकुक एक सर्वेंट को अपने पास बुलाकर उससे कहता है, क्या हुआ, जिमिन और योंगी अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या वो दोनों अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करके यहाँ से जा चुके हैं? और तैयांग, क्या वो बाहर आया? सर्वेंट जंगकुक को आंसर करते हुए कहता है, सर, जिमिन सर ने उनके और यंग मास्टर के लिए ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा लिया था एंड यंग मास्टर तो अभी रूम से बाहर ही नहीं आया। तो जंगकुक उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, क्या, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उसे ऑलमोस्ट 2 आवर पहले नीचे आने के लिए बोला था, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? सर्वेंट कहता है, सॉरी सर, मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। जंगकुक कहता है, रहने दो, मैं खुद उसे देख लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक ये कह के अपने रिस्ट वॉच में टाइम को चेक करता है। उसे रूम से बाहर आए हुए चुका था, 1 आवर से भी ज़्यादा का समय हो चुका था। वो काउच पर से उठ के सीढ़ियों से चलते हुए अपने रूम में पहुंच जाता है। वो जाकर देखता है रूम में कोई नहीं था। जंगकुक भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है। वो वॉशरूम का डोर ओपन करके देखता है तायांग जो उसके सामने खड़ा हुआ था। जंगकुक उसे देखकर अपनी बिग डो आईज से बस उसे घूरने लगता है। तायांग जो सिर्फ बॉक्सर में उसके सामने खड़ा हुआ था और हार्डली क्राई कर रहा था। जंगकुक भागते हुए उसके पास आता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक तायांग को रोते हुए देखकर पैनिक करने लगता है। वो उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, बेबी बॉय, व्हाई आर यू क्राइंग? और तुमने अभी तक शावर फिनिश क्यों नहीं किया? तुम रेडी होकर नीचे क्यों नहीं आए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। एनीवे, तुम मुझे बताओ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? तुम क्यों ऐसे खड़े हुए हो? हाँ? तायांग हिचकी उठाते हुए कहता है, मुझे शावर लेना नहीं आता। मैं मम्मा को बहुत मिस कर रहा हूँ। ते मिस मम्मा, प्लीज़ मम्मा को बुलाओ ना, वो मुझे हेल्प करेंगी शावर लेने में, रेडी होने में। मुझे बहुत भूख लगा है, मैं बहुत हंग्री हूँ। और इसके लिए ते को जल्दी से रेडी होना होगा ना, तो प्लीज़ अंकल, क्या आप मम्मा को इसके लिए बुला दोगे? मैं फास्ट रेडी होना चाहता हूँ, मुझे बहुत भूख लगा है। मैं मम्मा से बहुत सारी चॉकलेट्स लूँगा और आइसक्रीम भी। ते को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। ते लव आइसक्रीम। ओके बेबी, प्लीज़ डोंट क्राई, तुम रोना बंद करो और ये बार बार मुझे अंकल कहना बंद करो, ओके? मैं तुम्हारे माउथ से अपने लिए ऐसे अंकल नहीं सुनना चाहता। मैंने तुमसे बोला है ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हमारी शादी हो चुकी है, तो अब से तुम मुझे अंकल नहीं बोलोगे। और हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए या तुम्हारा जो भी काम है वो मैं करूँगा, तुम्हारी मम्मा नहीं। और ये कह के जंगकुक तायांग को शावर लेने में हेल्प करता है। तायांग इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, बट जंगकुक उसे मना लेता है और शावर के नीचे आकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। जंगकुक जो रेडी हो चुका था वो फिर से भीग जाता है शावर के नीचे तायांग के साथ खड़े होने पर। जंगकुक तायांग को अपने इतने पास देख के हॉट फील करने लगता है। वो शावर के नीचे खड़े होकर भी हॉट फील कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगती है। जंगकुक अपने भी क्लोथ्स रिमूव कर देता है। तायांग को भीगते हुए देख के जंगकुक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और तायांग को टाइटली हग कर लेता है और अब वो शावर के नीचे ही खड़े होकर भीगते हुए तायांग की नेक पर किस करने लगता है
और शक करने लगता है। तायंग इसे अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वो जंगकुक को पीछे पुश करने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता और वो क्राई करने लगता है। तायंग अब क्राई करते हुए कहता है, अंकल प्लीज डोंट डू दैट, तेते को इससे हर्ट हो रहा है, प्लीज अंकल लीव मी। जंगकुक उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो अपने फेस को तायंग के नेक के पास से हटाते हुए उसके फेस के पास लाकर उसके लिप्स से अपने लिप्स को ब्रश करते हुए कहता है, बेबी प्लीज, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे अंकल मत बोलो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और अभी तुम मुझे रोकने की ट्राई मत करो, मैं अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू, अभी यहीं मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो दो हस्बैंड्स के बीच होता है। आई वॉन्ट यू बेबी प्लीज, आई वॉन्ट यू माई बेबी बॉय। और ये कह के वो उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख कर उसे किस करने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। Thanks for watching my video. Love you. Take care and bye bye.